हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ, इसी में से फंसेगा। ठीक है, और पूरी चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक, सो देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला हम पढ़ेंगे क्या, योजना आयोग 5 वर्षीय योजना। ठीक, जीएसटी, यही सब है इसमें टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं। योजना आयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई? ठीक है, योजना आयोग की शुरुआत कब हुई? 15 मार्च 1950। ठीक, देखिए 5 वर्षीय योजना की शुरुआत पूछेगा तो 5 वर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 से। ठीक है, लेकिन अगर योजना आयोग कब बना, योजना आयोग किस वर्ष बना, ये पूछ ले तो आपको 1950, एक साल पहले का बताना है। ठीक है, 15 मार्च 1950। प्रथम 5 वर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय 5 वर्षीय योजना 56 से 61। और अब कुछ जो इम्पोर्टेंट, सबका नहीं पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल हैं उनका पढ़ेंगे। प्रथम 5 वर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था? तो इनका नाम है हेराल्ड डोमार मॉडल। ठीक, पहले वाले का नाम हेराल्ड डोमार, दूसरा जो 5 वर्षीय योजना था उनका क्या नाम है? महालनोबिस, ये नाम है। ठीक है, उनके मॉडल पर आधारित है। ठीक, द्वितीय 5 वर्षीय योजना जो कब तक चली थी? 56 से 61 चली थी। इसमें किस चीज़ पे अधिक जोर दिया गया था? औद्योगिक विकास पे। औद्योगिक विकास का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर पूछे पहले वाले में किस पे जोर दिया गया तो वो होगा कृषि पे। कृषि पे जोर दिया गया था पहले 5 वर्षीय योजना में। ठीक है, ठीक, अब अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक आपके कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अगर यही भारत में पूछे तो उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। ठीक, चौथी 5 वर्षीय योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? ठीक, चौथी 5 वर्षीय योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए? इस योजना पहले जान लेते हैं। चौथी 5 वर्षीय योजना चली कब से कब तक थी? 69 से लेके, ठीक, 74 तक चली। 69 से लेके 74 तक चली। ठीक है, और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? इसमें कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक था। ठीक है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना के तहत हुआ था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? चौथी के बाद 5वीं में दिया गया। ये 74 तक चला था। अगली वाली कब चलेगी? 74 से 79 तक, 5वीं। ठीक, गरीबी हटाओ, गरीबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर्टी। इसको याद करने का तरीका क्या है? पावर्टी कहते हैं इसको। पावर्टी भी पी से, 5वीं भी पी से, तो क्या आ जाएगा? पावर्टी 5वीं हो गया। ठीक है, पावर्टी 5वीं। ठीक, इसी में आपका रोलिंग प्लान भी आया था 1978 में। ठीक है, अगला आता है, अगले में कुछ खास हुआ नहीं। 6वें में सीधे 7वें पे आते हैं। 7वां आपका जवाहर रोजगार योजना इसी में आता है। 7वां कब से कब तक हुआ? 85 से लेकर 90 तक हुआ। 85 से 90 तक 7वां हुआ। ठीक, उसके बाद 2 साल का फिर से गैप हो जाता है। ठीक है, 90 से 92 तक। उसके बाद 8वीं 5 वर्षीय योजना आती है 92 से लेके 97 तक, जिसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए। एक एलपीजी आया। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक, इसका हिंदी में आपको बता दूंगा, इसके आगे क्वेश्चन दिया है। और पीएम रोजगार योजना इसी में आया। ठीक है, मतलब अगर पूछे जवाहर रोजगार योजना, जवाहर आई 7वीं में और पीएम आई 8वीं में। ठीक, पहले आई थी जवाहर, फिर उसके बाद आई पीएम। ठीक है, अगला चलते हैं। सबसे ज़्यादा विकास दर किस 5 वर्षीय योजना में दर्ज किया गया? सबसे ज़्यादा विकास दर आपका हुआ था 11वीं में। ठीक, सबसे ज़्यादा किस में हुआ था? 11वीं 5 वर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा विकास दर हुआ था 7.9, लगभग 8 के बराबर, 8% के बराबर। ठीक, और सबसे कम किस में पूछे तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें सबसे कम हुआ था। ठीक है,
सो वो कौन सा था, वो आपका था 5वां ही, ठीक। इसी में सूखा भी पड़ गया था, इसी में युद्ध भी हुए थे, तो यही वाला आपका होगा, सबसे कम विकास हुआ इसमें। अगला देख लेते हैं, अंतिम जो 5 वर्षीय योजना थी वो कब तक चली। अंतिम आपकी चली है 2012 से 17। ये 2012 से 17 कौन सी है, 12वीं 5 वर्षीय योजना, जबकि ये पूरी चल नहीं पाई थी, 2014 तक ही चल पाई थी। इसके बाद सीधे 15 में क्या आ गया था, आपका नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015। हरित क्रांति 1960, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। सफ़ेद क्रांति किसे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन, ये नाम याद रखना है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन। ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष आया, 1970 में आया, ठीक है। 1991 में प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली, PV नरसिम्हा राव ने। उस समय RBI गवर्नर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। इसी समय आपका क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ठीक है, 1991 में। इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, जिनकी वजह से क्या नहीं आया था, इमरजेंसी नहीं आई थी। कौन सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। उदारीकरण, देखिए मैंने कहा था, मैं बताऊंगा ये। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, निजीकरण का प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन। इसकी शुरुआत कब हुई, 1992। कौन सा ये 5 वर्षीय योजना था, ये था 8वां 5 वर्षीय योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये भी उससे रिलेटेड है, 1993, 1 साल बाद आया इससे। ये भी आपका 8वें से ये रिलेटेड है, 8वीं 5 वर्षीय योजना में, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, ये तो बात हो चुकी है, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। 7th 5 ईयर प्लान 7वें में आया था, ठीक है। GST को किस वर्ष लाया गया, GST आया था 1 जुलाई 2017। GST क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट। 4 तरह के GST होते हैं, CGST, SGST, CSI GST और UGST, ठीक। 4 तरह के GST, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। और किस संविधान संशोधन के तहत GST को जोड़ा गया, 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो यही कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। 5 नंबर आपके यहाँ से तय है आना, ठीक। तो एक बार इसको देख के जरूर जाएगा एग्जाम से पहले, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।